हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। मैच द कॉलम 1 विद कॉलम 2 एंड हमें मैट्रिक्स गिवन है कॉलम 1 एंड कॉलम 2 की। एंड वी कैन सी कॉलम 1 में हमें ग्राफ्स गिवन है एंड कॉलम 2 में फर्स्ट ऑर्डर जीरो ऑर्डर गिवन है विच शोज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन गिवन है। हमें रिस्पेक्टिव ग्राफ को फर्स्ट ऑर्डर और जीरो ऑर्डर से मैच करना है। सो इस क्वेश्चन का जो की concept of this question will be order of reaction, because हमें जो ग्राफ मैच करने हैं that is to be with order, first order या फिर zero order. Now let us see order of reaction क्या होता है। order of reaction शो करता है कि जो concentration है और rate है, how they are dependent on each other. Basically we can write par dependence of rate on the concentration of all the reactant, on the concentration of all the reactants. एंड अगर हम ज़ीरो ऑर्डर की बात करें तो बेसिकली ज़ीरो ऑर्डर है वो कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है एंड द रेट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज रेट इज इक्वल्स टू के रेट नॉट, जहाँ पर आर इज रेट, के इज रेट कांस्टेंट एंड ए रिप्रेजेंट कर रहा है कॉन्सेंट्रेशन। बेसिकली अगर कॉन्सेंट्रेशन को चेंज करते हैं तो रेट पर इफेक्ट नहीं पड़ता अकॉर्डिंग टू द ज़ीरो ऑर्डर which shows जो रेट है that does not depend on the concentration, and the same way जो फर्स्ट ऑर्डर होगा that will be rate constant a raised to power 1, which shows कि जो rate है that depends on the concentration and basically it is directly proportional to the concentration. If concentration is increased 2 times तो rate भी 2 times हो जाएगा. If it is 3 times तो rate will be 3 times, which means directly proportional है concentration के. This is for the first order. And now let us see जो हमारे पास ग्राफ आएगा, जो हमें ए एंड बी में ग्राफ्स गिवन है, दे आर इन बिटवीन द रेट एंड कॉन्सेंट्रेशन. सो हमारे पास अगर हम ग्राफ बनाए बिटवीन द रेट एंड कॉन्सेंट्रेशन फॉर द जीरो ऑर्डर, सो वी कैन सी जीरो ऑर्डर में रेट जो है वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता, सो इट विल शो द इंडिपेंडेंस ऑफ द कंसंट्रेशन. सो हमारे पास इस तरीके से एक एक्स एक्सिस के अलोंग स्ट्रेट ग्राफ आएगा फॉर जीरो ऑर्डर. एंड द सेम वे अगर हम कंसंट्रेशन और रेट का ग्राफ बनाए फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, we can see it is directly proportional, so it will be like this straight line graph for first order. So here we can see जो हमारे पास A है that match to the first order P, and जो हमारे पास B में ग्राफ गिवन है that match to the zero order Q. Now in C and D देखते हैं हम जो ग्राफ गिवन है that is the concentration and time में जो ग्राफ है that is like this. And for zero order जो हमारे पास इक्वेशन रहता है that is the a is equals to a naught e raised a naught minus kt. एंड इसके लिए अगर हम स्ट्रेट लाइन ग्राफ के लिए यूज करेंगे और स्ट्रेट लाइन इक्वेशन यूज करेंगे, सो दैट इज द y is equals to mx plus c.
mx plus c, and here we can see जो x एक्सिस पर टाइम है एंड y एक्सिस पर हमारे पास कंसंट्रेशन है. a represents the concentration at time t, a naught represents the concentration of the initial, और we can say initial concentration है a naught, और k represent कर रहा है रेट कांस्टेंट को. एंड हमारे पास यहाँ से जो स्लोप आएगा that will be minus k. So this is how we can see it match to the zero order. So जो c है that match to the q. एंड जो हमारे पास ग्राफ गिवन है between the log of c and time, that is given as this, and this match to the फर्स्ट ऑर्डर, बिकॉज जो हमारे पास इक्वेशन रहता है फॉर फर्स्ट ऑर्डर दैट इज ए इज इक्वल्स टू ए नॉट ई रेज टू पावर माइनस के टी. अगर हम नेचुरल लॉग लेंगे देन एल एन ए इज इक्वल्स टू एल एन ए नॉट एंड इट विल बी माइनस के टी. नाउ वी विल कन्वर्ट नेचुरल लॉग को हम लोग लॉग में कन्वर्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई में आएगा 2.303. लॉग ऑफ ए 2.303 is equals to 2.303 log of a naught, which is the initial concentration rate constant multiplied to the time. Now we can rearrange this. So log a will be equal to the log a naught, और जो हमारे पास 2.303 है अगर हम मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देंगे तो we will get kt divided by 2.303. So on rearranging we got this, एंड अब हम इसे रिलेट कर सकते हैं स्ट्रेट लाइन इक्वेशन से y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी. एंड हियर वी कैन सी जो हमारे पास स्लोप है दैट इज द माइनस के ओवर 2.303 एंड नेगेटिव में है. एंड लॉग ऑफ कंसंट्रेशन एंड टाइम के बीच में ग्राफ बनाएंगे सो इट विल बी लाइक दिस विद स्लोप माइनस के अपॉन 2.303. सो फ्रॉम हियर वी कैन से डी मैच टू द p फर्स्ट ऑर्डर. सो बाय दिस वी कैन से जो हमारा फाइनल आंसर होगा इस क्वेश्चन का दैट विल बी ऑप्शन नंबर फर्स्ट. जो करेक्ट मैच है फ्रॉम द गिवन ऑप्शन दैट इज ऑप्शन फर्स्ट, इन विच a मैच टू b मैच टू q, c मैच टू q and d मैच टू p. Second, third and fourth जो option है these are incorrect. So this was the whole explanation. Hope you understood it well. Best of luck.